हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सीखा था फंक्शंस क्रिएट करना, कि कैसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। बट अगर आपको याद हो कल वाले सेशन का, तो कल वाले सेशन में हमने फंक्शन क्रिएट करा था। वहाँ पे मल्टी लाइन फंक्शन थे। आपको उसका एक पर्टिकुलर एरिया क्रिएट करना पड़ रहा था, उसके अंदर आप ऑपरेशंस कर पा रहे थे। बट सोचो कि अगर आपको कुछ ऐसा कंडीशन आया जहाँ पे आपको एक ही लाइन में फंक्शन क्रिएट करना हो, लाइक एक छोटा सा ऑपरेशन है, उसके लिए आप पूरा स्निपेट लिखने जाओगे क्या? वो सही चीज नहीं है। तो आप कैसे क्रिएट कर पाओगे? तो इसको बोलते हैं लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं लैम्बडा फंक्शन। और ये लैम्बडा फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको समझाते हैं। ठीक है, लैम्बडा फंक्शन बहुत ही आसान है। ठीक है, ये स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होता है, इसको रिटर्न वगैरह नहीं करता ये कुछ भी। सॉरी, रिटर्न करता है सिर्फ वैल्यू को। तो इसको बोल सकते हैं कि किसी भी कितना भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप भेज सकते हो, इसका एक ही एक्सप्रेशन होगा हमेशा। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा। आपका आर्गुमेंट्स कितना भी बड़ा हो, कितना ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्यों ना हो, सिर्फ सिंगल एक्सप्रेशन। जैसे सोचो आपका एक फंक्शन है जो दो नंबर को जोड़ता है, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ए इज टू ए प्लस बी। ठीक है, अगर ऐसा कोई एक फंक्शन बनाते हैं हम, आपको अगर इससे वैल्यू निकालना तो आप पास करोगे 5,7। सॉरी, यस, बी का वैल्यू सोचो कि आपका है 7 पहले से डिसाइडेड। ठीक है, अब आपको ए प्लस बी जानना है, तो आप क्या करोगे? एक्स ऑफ 5 करोगे और आपको ये रिटर्न करेगा इस तरीके से वैल्यू। ठीक है, तो क्या किया आपने? एक आर्गुमेंट इसको पास करा और ये आपको रिटर्न करके वैल्यू दे दिया। अब आप सोचो कि दो वैल्यू आपको पास करनी है। ये तो हुआ कि एक पोजिशनल आर्गुमेंट पास किए तो। अब कंडीशन आ सकता है कि दो पोजिशनल आर्गुमेंट पास करना हो तो दो पोजिशनल आर्गुमेंट कैसे पास करोगे? ए कॉमा बी, ये हो गया दो पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, अब इस पे क्या मैं कर रहा हूँ कि ये अगर मिले आपको तो ए मल्टीप्लाइड विथ बी करके रिटर्न कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको असाइन नहीं करा था किसी वैल्यू में, तो ये ऐसा एरर दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू में इसको असाइन कर लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू, ये असाइन कर लिया। अब अगर आप पूछोगे एक्स को पास करोगे दो वैल्यू 5,7, तो ये आपको आउटपुट देगा 35, क्योंकि आपने करा था ए मल्टीप्लाइड विथ बी। राइट, सिमिलर तरीके से अगर आपको तीन आर्गुमेंट चाहिए तो हो सकता है ना कंडीशन, तो कैसे आप करोगे? ए कॉमा बी कॉमा सी, और आप इस पे ऑपरेशन करना चाहते हो कि ये आपको तीनों का सम दे दे, या फिर हाँ तीनों का सम दे दे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसको आप असाइन कर लो वापस से किसी एक वेरिएबल में, ताकि ये आप इसको यूज कर पाओ इन फ्यूचर। तो मैंने इस तरीके से असाइन कर दिया। अब अगर मुझे तीन चाहिए तो मैं पास करूंगा 1,2,3। तो आपको अगर सिंपल कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर लो, 3 + 2 5, 5 + 1 6। देखो ये इस तरीके से रिटर्न करेगा। अब है कहानी कि क्यों यूज करेंगे लैम्डा फंक्शन। समझ में आई बात? ये तो बता दिया कैसे आप यूज करोगे, कैसे आप लिखोगे। तो इसका यूज क्यों करेंगे? तो रीजन ये है ना कि लैम्डा फंक्शन का पावर ये है कि ये एनोनिमस फंक्शन है, जो दूसरे फंक्शन के अंदर आप इजिली यूज कर सकते हो। एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन डिफाइन करने जाओगे तो एरर्स आएंगे आपको, राइट। बट आपको अगर ऐसा कंडीशन पड़ता है कि आपको यूज करने का नीड पड़ता है कि एक फंक्शन के अंदर ही आपको बार बार कोई फंक्शन यूज करना पड़ रहा है, या उसकी नीड है कि आपको कोई स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो आप उसको लैम्डा फंक्शन बना दो, और जब भी आपको नीड है आप उसको कॉल कर लो। राइट, तो उस जगह पे आपको लैम्डा फंक्शन काम में आएगा। ठीक है, जैसे आपको बताऊं कि कैसे काम में आ सकता है। जैसे सोचो एक फंक्शन है funct1, और ये है फंक्शन 1, n एक्सेप्ट करता है, और सोचो कि इसको रिटर्न करना है लैम्डा। देखो ये कैलकुलेशन कैसे करेगा खुद में ही। लैम्डा ए पास करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड विथ एन। अब कहानी ये है कि ए आपको पता नहीं, राइट। अब देखो, जब भी आप कॉल करोगे funct1, आप सिर्फ इसको पास करोगे कोई एक वैल्यू, ठीक है ना, और वो किस में आ जाएगा? एक फंक्शन रिटर्न कर देगा। ये क्या करेगा? ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? एक लैम्डा फंक्शन रिटर्न करेगा। तो जब भी आप इसमें कोई वैल्यू डाल करके कॉल करोगे ना, तो आपको ये रिटर्न करेगा लैम्डा फंक्शन। देखो रिटर्न क्या, जनरली फंक्शन क्या करता है? एक वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। यहाँ पे ये लैम्डा फंक्शन रिटर्न कर रहा था। अगर आप इसको सपोज बाई में एक्सेप्ट कर लेते हो, funct1 को आपने बाई में स्टोर कर लिया। अब अगर आप बाई को कॉल करते हो बाई ऑफ 7, तो आपको ये रिटर्न करेगा 35। समझ में आया?
तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, कोई एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करना है, जैसे अगर मुझे 5 का टेबल लिखना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज क्या करूंगा 1 से लेकर के 11 तक, राइट। और क्या कर दूंगा प्रिंट, और जस्ट मैं बाई के पास आई पास कर दूंगा, और अगर आप देखोगे तो ये 5 का टेबल प्रिंट कर देगा। अच्छा सॉरी, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यस, मेरा फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। देखो 5 का टेबल प्रिंट हो गया, 5 10 15 20 इस तरीके से हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो आप इस तरीके से चीजें यूज कर सकते हो। तो क्या हुआ कि आपको एक जो ऊपर वाला फंक्शन था फंक वन, ये एक लैम्बडा फंक्शन रिटर्न कर दिया जो आप बार बार यूज कर सकते थे, रीयूजेबल बन गया आपका। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताते हैं आपको पाइथन के अंदर एरे अगर यूज करना हो तो आप कैसे यूज कर पाओगे। एरे आपको अगर यूज करना हो तो एरे और लिस्ट ऑलमोस्ट सेम टाइप का चीज है, ठीक है ना। तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर करना हो तो आप एरे यूज कर सकते हो, लिस्ट भी यूज कर सकते हो। सपोज कार के नेम ही आपको स्टोर करने हैं तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो मारुति, टाटा, वोल्वो, ठीक है। ये वैसे वोल्वो आई गेस कार नहीं बनाती है, ठीक है चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे यूज कर सकते हो। एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सेम तरीका जैसे आप हर जगह करते आ रहे थे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड से आप कर सकते हो। कैसे, कार्स का 0, कार्स का -1, राइट। आप इसको लेंथ निकालना है तो लेंथ ऑफ कार्स। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। लूप चलाना तो लूप चला सकते हो, अपेंड कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, तो ये सारा चीज भी आप आराम से कर सकते हो। अब आती बारी कि अगर आपको पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैं फिर से पाइथन को स्टार्ट कर रहा हूँ आइडल को, एंड देन आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे आप कर सकते हो पाइथन में वो चीजें आपको सिखाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए लाइक हम यूज करने वाले वीएस कोड, ना कि ये। तो वीएस कोड आप लोग ओपन कर लीजिएगा, और आपको पाइथन का एक फोल्डर बनवाया था अगर आपको याद हो तो, राइट। तो आप वहां पे उस फोल्डर में चले जाना, और वहां से हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आपको सिखाते हैं कि कैसे आप लाइक यूज कर सकते हो क्लास ऑब्जेक्ट पाइथन में। देखो जब आपको क्लास क्रिएट करना होगा ना पाइथन में, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आज के डेट का फाइल, क्या है आज डेट, आई गेस 2 है, 2.py। ठीक है, अगर मुझे क्लास क्रिएट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, कीवर्ड क्लास, एंड देन जस्ट राइट द सिंपली राइट द नेम ऑफ द क्लास जो भी आपको रखना है, एंड आपको वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास हमने लिखा, और नेम रखते हैं, जैसे मेरे को रखना है HSR। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी रख सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी। आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करना हमेशा क्लास नेम कैपिटल से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप इसमें x=5 करके करते हो तो ये आपका क्लास क्रिएट हो चुका। ठीक है, तो दिस इज जस्ट सिंपल। आप इस तरीके से करोगे, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बताएगा कि एक क्लास है सिर्फ क्रिएट किया हुआ। जैसे मैं करता हूँ पाइथन 2.py, ठीक है, तो जस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। देखो क्या दिया, एग्जीक्यूट हुआ, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि जस्ट आपने क्लास क्रिएट किया। अब आती बारी कि आपको अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो, ठीक है, तो कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। आप सपोज मुझे माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, P1 इज इक्वल, सपोज एक यूजर करके लेते हैं और यूजर को HSR से कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्रिएट कर सकता हूं अपना क्लास, ऑब्जेक्ट को फेच कर सकता हूं। कैसा ऑब्जेक्ट फेच करूंगा, तो मैं करूंगा यूजर डॉट एक्स, और मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, प्रिंट ये कर रहा हूं मैं। देखो इस तरीके से आप क्लास के अंदर से चीजें ऑपरेट कर पाओगे। देखो अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि HSR क्या है, राइट। और ऑब्वियसली इसको बोलना भी चाहिए था कि HSR क्या है, क्योंकि मैंने जो क्रिएट करा ना क्लास, उसमें एक एरर था, और वो ये था कि HSR के बाद वो नहीं लगता पैरेंथेसिस, मैंने पैरेंथेसिस डाल दिया था। अच्छा एस कैपिटल डाल दिया मैंने, सॉरी। यस, देखो आपका एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखोगे तो 5 आया। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ सारे पावर सेल को, एंड फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 प्रिंट हो चुका है।
ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लाइक वैल्यू को फेच कर सकते हो, आप उसके अंदर चाहो तो क्रिएट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है। जैसे अगर मेरी मर्जी है कि मैं एक ऐसा क्लास बनाऊं जिसके अंदर एक फंक्शन हो, तो उसको जो भी आप वैल्यू पास करते जाओ वो आपको लाइक उस ढंग का पैरामीटर्स रिटर्न करते जाए। ठीक है। चलिए वो भी आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। तो ऊपर वाले सारी चीज़ों को मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड नीचे क्रिएट कर रहा हूँ आपका एक यूजर का ऑब्जेक्ट, क्लास यूजर करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और इस यूजर यूजर में क्या कर रहा हूँ कि एक फंक्शन बना रहा हूँ, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन अलाउड होते हैं इनिट, और इसमें सेल्फ वाला पार्ट को यूज कर रहा हूँ। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि 3 पैरामीटर आप पास करोगे, नेम, ईमेल एंड फोन। ये 3 चीज आप पास करोगे और ये आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? जब भी आप इसको यूज करोगे तो पास के जगह पे मैं पास कर रहा हूँ, ये आपको रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है। फिर आप इससे इसका जो अगला ऑब्जेक्ट है वो ये है सेल्फ डॉट ईमेल। इसका अगला ऑब्जेक्ट है सेल्फ डॉट फोन। ठीक है। और अब जब भी आप लाइक क्रिएट करते हो, एम या यू इज इक्वल टू यूजर करके कॉल करोगे, एक नया यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट लाइक क्लास क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें 3 पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा, नेम, ईमेल और फोन नंबर। 3 पास करो, जैसे मैं पास कर रहा हूँ हिमांशु राज। ठीक है। कॉमा, एज में आ जाएगा, ईमेल में मैं डाल रहा हूँ RAJ@gmail.com। मोबाइल नंबर में रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आपने डाला। जब आप कॉल करोगे, आप करोगे प्रिंट यू डॉट नेम, तभी आपको नेम प्रिंट होगा। यहां से क्या हुआ? यहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट। यहां पे आपने क्लास क्रिएट किया, यहां से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपने डिफाइन करके रखा था, डेफिनेशन डाल के रखा था, राइट। यहां से आपने वैल्यू पास करा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे प्रिंट यू डॉट नेम, आप देखो कि नेम प्रिंट होगा। अच्छा, यूजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। ऑल राइट। सो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ? सेल्फ डॉट नेम। या सही है, इसमें तो आना चाहिए था, कुछ तो मिस्टेक हुआ, लेट मी फाइंड इट आउट। जो हमने यहाँ पे पास करा 3 वैल्यू, ठीक है, नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ठीक है। यूजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमने तो डाला है यूजर ऑब्जेक्ट को नेम एंड, इसके कारण ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। सेल्फ नेम, ईमेल, फोन नंबर। ठीक है। नेम से हमने नेम को मैप करा, ईमेल से ईमेल को मैप करा, फोन से फोन को मैप करा। ठीक है। और हमने गड़बड़ क्या किया कि हमने वेरिएबल तो बनाया, इसको वैल्यू नहीं असाइन करा यार। ठीक है। गड़बड़ ये करा था। ठीक है। तो आप इस तरीके से क्रिएट करोगे। अब जो है इसको पता रहेगा कि हाँ क्या चल रहा है। देखो, अब बताएगा आपका नेम हिमांशु राज। ठीक है। तो ये क्लास में आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और इस तरीके से आप चीजें फेच कर सकते हो। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? चलो, अब आती बारी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का वैल्यू को मॉडिफाई करना हो तो। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है ये चीज, राइट। अगर आप इससे पूछोगे प्रिंट यू डॉट फोन, तो आपको फोन बता देगा कि क्या है यूजर का फोन नंबर, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है, राइट। तो आपको मिल जाएंगे, देखो फोन नंबर मिल गया ना। बट आपको अगर ऐसा नीड पड़ा कि आपको अब फोन नंबर अपडेट करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो कैसे अपडेट करोगे? आप अपडेट करोगे इस तरीके से, यू डॉट फोन एंड आप डालोगे इज इक्वल टू, आप जो भी नया नंबर डालोगे, देखो मैं कुछ भी ऐसा ही रैंडमली नया नंबर डाल रहा हूँ, इसमें +91 नहीं आगे में लिखा हुआ, राइट। अब आप इसको एग्जीक्यूट करना, उसके बाद मैं आगे वाले स्टेटमेंट पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या आउटपुट आते हैं। अब यहाँ पे आप प्रिंट कर लो यू डॉट फोन। ठीक है। पहले आपका ये फोन था, राइट। अब आप देखना आपका क्या आउटपुट आता है। पहले ये फोन प्रिंट हुआ, लेकिन अब जो है ये है, राइट। अब जब भी आपका कॉल होगा इसके नीचे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के नीचे जितना भी बार आप कॉल करोगे फोन को, तो वो आपको वो फोन नंबर देगा। ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है।
अब आती बारी कि अगर आपको डिलीट करना है किसी को, तो आप क्या यूज करोगे? मान लो मुझे फोन को डिलीट करना, तो आप करोगे डेल एंड देन पास करोगे यू डॉट फोन। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप कॉल करने जाओगे कि भाई मेरे को फोन बता, तो आपको गाली देगा। कौन सा फोन, मैं तो नहीं जानता। ठीक है। देखो रन करके दिखाता हूँ, देखो गाली दिया ना। यू डॉट फोन लाइन नंबर 24 पे, लाइन नंबर 24 पे है। ये कब है? डिलीट होने के बाद। तो आपको गाली दिया ना, यूजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फोन। यूजर ऑब्जेक्ट के पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है उस तरीके का। ठीक है। चलो अब आपको बताते हैं कि लाइक जब भी आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका यूज क्या है। यूज ये है कि आप किसी भी चीज को इनिट कंस्ट्रक्टर है, हाँ इनिट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर है इसी कारण तो आप कंस्ट्रक्ट कर पाए ना ऑब्जेक्ट के अंदर सारे पैरामीटर्स को। ठीक है। अब कहानी ये है कि लाइक जब भी आपका ऊप्स का यूज क्यों आता है, आप अगर चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट लाइक सेगमेंट बाय सेगमेंट रहे, किसी एक जगह पे लोड ना पड़े। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग की तरफ हम स्विच करते हैं, मतलब हर एक मॉड्यूल को एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और वो ऑब्जेक्ट अलग ढंग से काम करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अपना काम करेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट अपना काम करेगा, राइट। तो ये सेगमेंट बाय सेगमेंट तोड़ने जैसा कहानी हुआ। ठीक है। अब इसमें ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पहला प्रॉपर्टी उसमें से आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है, कोई भी मेथड या कोई भी प्रॉपर्टी आपने डाला है, तो वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हर एक पे एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है। ये आपको अलाउ करता है कि आप डिफाइन कर सकते हो क्लास के अंदर ऐसे मेथड्स या प्रॉपर्टीज जो लाइक इसमें इनहेरिट हो सके, अनदर क्लास से इनहेरिट हो सके। अब इसमें दो चीजें रोल में आएंगी, पहला पेरेंट क्लास जिससे इनहेरिट होगा, जिसको आप बेस क्लास भी बोलोगे, दूसरा होगा चाइल्ड क्लास जिसपे आप इनहेरिट करोगे, और उसको डेराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, मतलब जिससे आपने किसी से डेराइव करके आपको उसने बनाया, आपने उसको बनाया। ठीक है। तो आपको दिखाता हूं इनहेरिटेंस का कैसे आप यूज कर पाते हो और कैसे क्रिएट कर पाते हो। ठीक है। तो मैं ऊप्स करके एक फाइल बना देता हूं, oops डॉट पाई, और यहाँ पे मैं आपको इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टीज कैसे आप क्रिएट करते हो वो आपको सिखाते हैं, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या होगा कि आप अगर कहीं पे कोई प्रॉपर्टीज या मेथड्स क्रिएट करते हो, आप उसको दूसरे क्लास में, ठीक है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को, उस पर्टिकुलर मेथड को, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को यूज कैसे कर पाओगे, राइट। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते जाना, राइट। इनहेरिट उसी को बोलते हैं ना, जैसे इंडिया में जो इंडिया का कल्चर है वो इनहेरिटेड है, राइट। वो लाइक पीढ़ी दर पीढ़ी यूजर्स में ट्रांसफर होते गए इंडियन पब्लिक में। ठीक है। तो कैसे आप ये चीज कंप्यूटर सिस्टम पे कर पाओगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर पाओगे, वो चीज समझना। तो कैसे करोगे? सपोज एक क्लास है पर्सन करके, ठीक है। अब इस पर्सन में लाइक मैं कंस्ट्रक्टर के हेल्प से कुछ पैरामीटर्स क्रिएट कर रहा हूँ। पैरामीटर्स क्रिएट करने का मतलब यह है कि कुछ एट्रीब्यूट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें पहला एट्रीब्यूट है लाइक नेम, दूसरा एट्रीब्यूट है एज। ठीक है। और ये नन नहीं रिटर्न करेगा, ये कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? तो ये आपका हो जाएगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है। दूसरा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। ठीक है। दूसरा जो चीज है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेफिनेशन प्रिंट नेम करके एक फंक्शन बना रहा हूँ, और ये एक मेथड बन रहा है। ठीक है। इस क्लास के अंदर का एक मेथड है जिसको हम यूज करेंगे दूसरे क्लास के अंदर, और आप देखिए कि ये प्रिंट नेम वाला फंक्शन कैसे यूज में आता है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, और यही प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कहलाएगा। देखो कैसे, प्रिंट यहाँ पे कर रहा हूं मैं सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट एज। ठीक है। ये प्रिंट करेगा। अब कहानी ये है कि अब मैं पर्सन क्लास को क्रिएट कर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करूंगा, एंड उसको मैं प्रिंट नेम मेथड को यूज करूंगा। तो कैसे आप इसको यूज कर पाओगे, जो देखो, आपको अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो क्या करोगे, पर्सन ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे और इसको दो वैल्यू बताओगे, पहला नेम, दूसरा एज। तो मैंने इसमें पास करा हिमांशु राज, एंड यहाँ पे पास करा एज 23 करके। ठीक है। तो ये यूजर पर्सन ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर देगा, और जब भी आप इसको इसमें से मेथड कॉल करोगे, क्या है मेथड? प्रिंट नेम। देखो, जब भी कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा ना, क्लास के अंदर रहेगा, उसको आप मेथड्स बोलोगे। ठीक है। वो फंक्शन नहीं करेगा, वो एक मेथड हो गया। किसका मेथड? तो वो मेथड है किस पे? प्रिंट पर्सन
क्लास पे, ठीक है, पर्सन क्लास का वो मेथड है। जब आप प्रिंट नेम कॉल करोगे ना तो आपको डायरेक्टली कुछ भी अब करने का नीड नहीं है। जब भी आप इसको रन करोगे तो आपको नेम और एज प्रिंटेड मिलेगा। देखो हिमांशु राज 23 ये प्रिंट कर दिया ना, तो ये एक मेथड है जो आपको प्रिंट करने के लिए हेल्प कर रहा है। उसी तरीके से ये आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को कैलकुलेट करने के लिए भी हो सकता है। जैसे ईमेल और पासवर्ड वेरिफिकेशन का सपोज एक मेथड आपने बनाया लॉगिन करके, तो आप जब भी लॉगिन को कॉल करोगे तो वो आपको एग्जीक्यूट होगा, जैसे अभी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए एक बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास। ठीक है, स्टूडेंट क्लास जो है अब एक चिल्ड्रन एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, चिल्ड्रन क्लास बना रहे हैं। ठीक है, जिसको आप चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो, नॉट चिल्ड्रन, चाइल्ड क्लास ज्यादा सूट करता है इस पे। तो चाइल्ड क्लास आप एक बना रहे हो, और चाइल्ड क्लास आप कैसे बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्लास एक क्रिएट कर रहे हो, और इस पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट करके एक क्लास आपने क्रिएट किया, और इसमें क्या करा आपने कि आपने पर्सन के सारे प्रॉपर्टीज को, ठीक है, आप इसमें क्या करो, इनहेरिट करना आपको सारे फंक्शनलिटी अनदर क्लास से, तो क्या करोगे, आप पेरेंट क्लास को एज ए पैरामीटर चाइल्ड क्लास को पास कर दोगे। क्या करोगे, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को एज ए पैरामीटर पास कर दोगे। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास आपका कौन सा है, पर्सन, चाइल्ड क्लास कौन सा है, स्टूडेंट। तो पैरामीटर की तरह कौन पास होगा, पर्सन, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट पेरेंट क्लास वो है। ठीक है, चाइल्ड क्लास कौन है, स्टूडेंट। तो किसमें पास होगा, स्टूडेंट में पर्सन एज ए पैरामीटर पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने पास करा, और यहाँ पे जस्ट कुछ भी नहीं कर रहे, पास कर दे रहे कि कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको पास कीवर्ड। अब देखोगे अगर आप, तो आप सारा फंक्शनैलिटी जो आप पर्सन के ऊपर कर पा रहे थे, सेम चीजें आप यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट में भी दो नाम पास करूंगा और वो नेम और एज को असाइन हो जाएगा। देखो नेम और एज, ये दोनों प्रॉपर्टीज किसका था, ये दोनों प्रॉपर्टीज थे किसके, पेरेंट क्लास के, राइट। पेरेंट क्लास कौन सा हमारा, पर्सन, पर्सन के अंदर था ना प्रॉपर्टीज, कि आप वहां पे नेम और एज ले रहे थे और उसको फिर एज ए एट्रीब्यूट क्रिएट करके रख रहे थे, और फिर आपके पास एक मेथड था प्रिंट नेम करके, और वो आपको प्रिंट करने में हेल्प करता था। वो दोनों चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ शशि, एंड एज पास कर रहा हूँ मैं 22, और आप देखोगे अगर आप इसका आउटपुट अगर आपको जानना है तो बाई डॉट प्रिंट नेम मेथड था ना, देखो आपको यहाँ पे प्रिंट नेम मेथड भी काम में आएगा, और जैसे ही रन करोगे तो देखोगे कि ये आपका एग्जीक्यूट कर चुका है। देखो कर दिया ना, पेरेंट एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी, पेरेंट क्लास का सारा प्रॉपर्टी ये आपका इसमें ट्रांसफर कर दिया, राइट। आप अगर चाहते हो कि कोई और प्रॉपर्टी वगैरह ऐड करना या कुछ भी चीज करना, तो आप यहाँ पे भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये प्रॉपर्टीज वगैरह मेथड वगैरह आप चाहो तो नया प्रॉपर्टी नया मेथड ऐड कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि लाइक नए मेथड ऐड करना, ठीक है, नए मेथड ऐड करना मतलब कि आप लाइक पुराना प्रॉपर्टीज तो है ही आपके पास, उसके अलावा साथ ही साथ आपको नए चीजें भी ऐड करनी है। तो कैसे आप ऐड कर पाओगे, देखो पर्सन वाले पार्ट को आप ऐसे ही रखोगे, ठीक है, पर्सन करके आपने पैरामीटर इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप इसमें ना लाइक इस तरीके से भी चीजें लेकर के आए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, रेदर देन पासिंग डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे फिर से डेफिनेशन कर रहे हो और इनिट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से नए चीजें ऐड कर रहे हो। कैसे आप ऐड कर पाओगे, तो पहले तो आप सेल्फ नेम एज करके लेके आओगे, फिर सुपर वाले पार्ट के बाद आप यहाँ पे नए पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर पाओगे, तो यहाँ पे एज के बाद मैं चाहता हूं कि आपका ग्रेजुएशन ईयर ये एक्सेप्ट करे, या फिर छोड़ो एज के जगह पे ईमेल एक्सेप्ट करे, हटाओ, ईमेल करके पैरामीटर आप एक नया ऐड करना चाहते हो। आप कैसे ऐड कर पाओगे, देखो सुपर डॉट इनिट करने से क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर आपने जो भी पेरेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज थे उसको इनिशिएट कर दिया यहाँ पे, और ये नेम और एज के साथ मैप हो गया। अब बची एक और प्रॉपर्टी, वो है ईमेल। ईमेल को आप मैप करोगे कैसे, सेल्फ डॉट ईमेल, एंड ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे सर ये ईमेल वाला पार्ट जो हमने ऐड किया, क्या हम पेरेंट क्लास को कॉल करते हुए इसको यूज कर पाएंगे क्या, तो नहीं, कभी नहीं कर पाओगे। ये भ्रम आप मन से निकाल दो कि आप ये इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ चिल्ड्रन में सॉरी चाइल्ड क्लास के ऊपर ये काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूं, अगर आप यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज पास कर देते हो, लाइक ईमेल भी एक पास करते हो, RAJ लाइक SASHI @gmail.com,
तो ये आपका सही से काम करेगा, ठीक है, यहाँ तक आपका बिंदास काम करेगा। आप देखो, रन करो, मे बी एरर आएगा थोड़ा सा, यस एरर ये आएगा, लाइक प्रिंट नेम करोगे तो ये प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंट नेम करके यहाँ पे कोई फंक्शन आपने अब ऐसा कुछ नहीं बनाया जिससे आपको ये हो सके। तो आप एक फंक्शन बना लो, डेफ प्रिंट डेटा करके, ठीक है। और प्रिंट डेटा क्या करेगा, ये एक फंक्शन है जो आपको प्रिंट करके देगा तीनों चीजें, प्रिंट नेम, ठीक है, कॉमा एज, ठीक है। हाँ, प्रिंट कर लो आप यहाँ पे, लाइक जो कुछ भी आप यूज करना चाहते हो, जैसे सेल्फ डॉट नेम प्रिंट कर लिया मैंने, सेल्फ डॉट ईमेल पे लाइक एज प्रिंट कर लिया मैंने, फिर मैं सेल्फ डॉट ईमेल प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे बाई के ऊपर अगर कॉल करता हूँ प्रिंट डेटा, तो आप देखोगे ये तीनों चीजें, अच्छा, जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट और वन वाज गिवन। प्रिंट डेटा को कहाँ मैंने कोई आर्गुमेंट पास किया भाई, मैंने तो कोई आर्गुमेंट नहीं पास करा। बाई में स्टूडेंट मैंने क्रिएट करा, स्टूडेंट में ये नेम एज और ईमेल पास किया, ठीक है, नेम एज ईमेल, और प्रिंट डेटा करा, प्रिंट डेटा में ये बोल रहा है कि आपने एक आर्गुमेंट पास किया। चलो यहाँ पे सेल्फ को कॉल करना था, ये मिस्टेक हो गया था, सॉरी, ठीक है। तो लाइक, तो आप इस पे जब रन करोगे तो ये आपका देखो ईमेल भी अब प्रिंट करेगा, राइट। लेकिन अब अगर आप ये चाहते हो कि आप इंप्लीमेंट कर पाओ ये एक्स डॉट प्रिंट डेटा, तो देखो नहीं आएगा, सिर्फ यही एक मेथड है जो आप यूज कर सकते हो, राइट। तो चाइल्ड को क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, आप उसके ऊपर मल्टीपल चीजें कर सकते हो। पेरेंट का जैसे होता है ना रियल लाइफ में, कि आपके पेरेंट्स का सारा प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बट आप अपने प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। लाइक वो नहीं होता ना, जैसे सोचो कि एक सिनेरियो कि आपके लाइक इंडिया में जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, कि आपके जो ग्रैंडफादर के जो भी प्रॉपर्टी थे वो आपके लाइक फादर एंड अंकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट, ठीक है। बट सोचो, क्या आपका प्रॉपर्टी आपके अंकल, आपके ग्रैंडफादर, फिर उनके फादर, ये सारा में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या? जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन, रियल लाइफ से उठाया गया हुआ है। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन लाइक यूजीआई पढ़ा था ना कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा में करके। तो उसी से सोचो कि अगर ये इनहेरिटेंस नहीं होता, इनहेरिटेंस में क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक पीछे से ट्रांसफर होते हुए आएगा, ठीक है, आपके पास। बट ऐसा क्या जरूरी है कि आप में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी आपके फीचर है, वो आपके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके फादर से मैच करे? नहीं, कुछ एडिशनल भी कैरेक्टरिस्टिक आप में हो सकते हैं, राइट। तो वो चीजें कि पेरेंट्स का सारा प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट आपका प्रॉपर्टी में से आपके पेरेंट्स मतलब अंकल वाले जोन में जाके नहीं बटेगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में यही होता है, ठीक है, कि पेरेंट का जो भी आपका प्रॉपर्टीज रहेगा, जो भी मेथड्स रहेगा, वो आप चिल्ड्रन में, चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आपका चाइल्ड वाला चीज पेरेंट्स में यूज होगा, ऐसा वाइस वर्सा सही नहीं है, ठीक है। फिर आती है कहानी कि लाइक आपको एक फंक्शन मिलता है इटर करके, इटर इटरेटर्स में क्या होता है, इटर करके एक फंक्शन मिलता है जिससे आप इटरेट कर पाते हो, ठीक है ना। जैसे आपको टपल के ऊपर इटरेशन करना है, तो लाइक 2.5 में आपको दिखाता हूँ, ये सिंपल सा चीज है, मिस आउट हो गया था, तो सोचा मैं आपको बता दूं। एक टपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, माई एम इज इक्वल टू एक टपल क्रिएट कर लेते हैं, और टपल में सपोज 1, 2, 4, ये इस तरीके से कुछ वैल्यूज है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।
ओके, सो इटरेबल्स में एक इटर करके फंक्शन होता है जिसका आप हेल्प कर सकते हो। ये ना क्या करता है, एक एक एलिमेंट को उठाता है और इटरेट कर देता है, ठीक है, और नेक्स्ट करके आप ये चीजें यूज कर सकते हो। एम टी इज इक्वल टू, अगर सपोज इटर करके आप एक फंक्शन में से मैंने कर दिया, इसको पास कर दिया टपल। अब ये ना लाइक सॉरी टपल नहीं, एम जो टपल है उसको पास करो, ठीक है। अब अगर आप जब भी करोगे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट में एम टी का पास करते जाओगे तो आपको लाइक आउटपुट मिलते जाएगा। अच्छा, ये डिलीट हो गया था ना यू डॉट फोन, इसको पहले एरर को बंद करो यार, अदरवाइज ये एरर पे एरर आते रहेगा। देखो इस तरीके से चीजें काम करती हैं, ठीक है। इसको प्रिंट कर दे रहा हूं मैं। इसके ऊपर के सारी चीजों को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो जैसे जैसे आप इटरेट करते जाओगे नेक्स्ट एलिमेंट आपका प्रिंट होते जाएगा। ये तो लाइक यहाँ पे है इसलिए आपको नहीं हो रहा, आपको मैं सारी चीजें प्रिंट करके देता हूँ एक एक करके, ठीक है। अब आप देखो सारा इटरेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इटरेट करने का एक ऑप्शन आपको ये भी मिलता है। देखो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप कंफ्यूजन हो रहे हो ना, तो बताता हूँ आपको सिंपल सा एग्जांपल जिससे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लिंक कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है ना एक्चुअली, कि ये बड़ा सा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये चीजें यूज करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे सोचो आपका कॉलेज है, ठीक है। आपके कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट है जो सारे चीजों को हैंडल करता है, आपके टीचर को भी हैंडल करता है, आपको आपके भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, राइट। फैकल्टीज के भी मेंटेन करता है, और ये भी। उसके पहले आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट के अंदर फिर ईयर आता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरीके से, राइट। फिर उसके अंदर डिफरेंट बैचेज आते हैं जिसको आप क्लास बोलते हो, राइट। तो आप सोचो क्लास में क्या होता है ना, कि एक क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टी जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, और उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। ऐसा है क्या कि आपके ब्रांच में, अगर सपोज आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से हो, तो आपके ब्रांच में ऐसा कोई बच्चा है क्या जो किसी और ब्रांच का और आपके क्लास में आया हुआ है, आपके क्लास में उसका एनरोलमेंट हुआ, ऐसा हुआ है क्या? या कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो आपके साथ मैच नहीं करता हो, या फोर्थ ईयर के बच्चे को आपके साथ बैठा दिया जा रहा है क्लास में, ऐसा होता है क्या? आपके साथ आपके ही ईयर के, आपके ही ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं, राइट। मतलब आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वही सेम प्रॉपर्टीज आपके बैचमेट के पास भी है, राइट। तो इसीलिए ना वो एक क्लास में रखा गया। सिमिलर तरीके से जब आप क्लास बनाओगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसमें आप बहुत सारे फंक्शंस बनाओगे, और जितने भी डिफरेंट फंक्शन बनाओगे वो एक मेथड कहलाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो भी लाइक सिंगल प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे वो सारे उस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, सब पे वो एप्लीकेबल होगा, राइट। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उसी को एक क्लास में रखा जाता है। जैसे सोचो आप एक यूजर का एक क्लास बनाते हो, वेबसाइट के यूज केस में मैं बता रहा हूँ। अब आपको यूजर के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन करोगे, जैसे यूजर का साइन अप करवाओगे, राइट। यूजर का लॉगिन करवाओगे, यूजर को लॉग आउट करवाओगे, यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है ये चेक करोगे, राइट। तो ये सारे चीजों के लिए आप फंक्शन तो बनाओगे ना, जहाँ पे आप डेटा पास करोगे, यूजर से इनपुट लोगे, उसको पास करोगे, एंड देन फिर आप उसको प्रोसेस करोगे। जैसे सोचो यूज के साइन अप का, साइन अप में क्या होगा, यूजर पहले डेटा भरेगा, नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, राइट। आप एक फंक्शन को पास करोगे जो उस डेटा को प्रोसेस करेगा। वो फंक्शन का क्या काम होगा, वो डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा, डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद वो डेटाबेस में जाकर चेक करेगा कि ईमेल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, फिर आप वो सारे प्रोसेस करते हो, राइट। तो वैसा अगर आपको बनाना है अगर क्लास उस ढंग से, तो आप क्या करोगे क्लास वाले मेथड में, पहले एक यूजर करके क्लास बना लोगे, राइट। जैसे आपको मैं एक यूजर क्लास का बना करके दिखाता हूँ, यूजर डॉट क्लास डॉट पाई। आप एक यूजर का क्लास बना रहे हो जिसपे आप यूजर को मैनेज करने वाले हो, यूजर मैनेजमेंट करके मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यूज केस क्या क्या आ सकता है, तो आपने डिफाइन किया क्लास यूजर, ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि जब भी आप क्लास बनाना तो कैपिटल लेटर में ही पूरा नेमिंग रखना तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सोचो यूजर वाले केस में क्या क्या चीजें आपके लिए यूज में आ सकता है। जब भी कोई यूजर क्रिएट करोगे आप, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे पहले से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स आप क्रिएट कर रहे हो। सपोज पहला मेथड आपने क्रिएट करा लॉगिन का। लॉगिन मेथड जो है
ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, रिटर्न ट्रू। अभी फिलहाल मैं ट्रू करके रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इम्प्रोवाइज करवाएंगे। दूसरा मेथड है आपका कि आपको साइन अप करने का नीड पड़ सकता है, तो आपने एक साइन अप करके फंक्शन बनाया, ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा लाइक कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इसके पहले आपका आ जाएगा नेम कॉमा फोन, राइट। चलो इतना ही पैरामीटर मैं लेके चल रहा हूँ कि इतना पैरामीटर आपने लिया, यहां से आप रिटर्न करोगे ट्रू। चलो तीसरा फंक्शन आपको रिक्वायर्ड है कि आप लॉग आउट करवाना चाहते हो, तो आप करवाओगे लॉग आउट, राइट। लॉग आउट में आप कुछ भी नहीं लोगे, जस्ट रिटर्न, क्योंकि ये तो सारा चीज कैचे में रहता है, तो आप वहां से फेच करके चीजों को लॉग आउट करा दोगे। फिर आपको आता है इज लॉग्ड इन, मतलब आप चेक करोगे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, क्योंकि डैशबोर्ड पे जब भी आप लॉग इन कराओगे हर एक पेज पे चेक तो करोगे ना कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। वो अगर आपको यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज करोगे रिटर्न ट्रू, राइट। अब और भी फंक्शन यूज में आ सकते हैं, जैसे लाइक यूजर नेम बाय ईमेल, मतलब आपको ईमेल पास होता है और यहां से आप रिटर्न करते हो कोई नेम को। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए रिटर्न ट्रू मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके का कुछ कुछ फंक्शन है, कुछ कुछ मेथड है जो आपको यूज करना है। अब सोचो आप साइन अप पेज पे हो, ठीक है। यहां पे यूजर ने मान लो इनपुट आपने लिया यूजर से, नेम इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट फंक्शन से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, आपने इनपुट लिया। ईमेल इज इक्वल टू आपने इनपुट लिया, ठीक है। फोन इज इक्वल टू आपने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। पासवर्ड इज इक्वल टू आपने यूजर से इनपुट लिया। कंफर्म पासवर्ड यूजर से आपने इनपुट लिया, राइट। जब ये सारा इनपुट दे देगा तो आप कॉल कर रहे हो, आप सपोज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हो उस फंक्शन को, लाइक क्लास को, तो आपका क्या होगा इंपोर्ट, और यहाँ पे करोगे यूजर डॉट क्लास डॉट फाइल एज यूजर, सॉरी इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर डॉट क्लास डॉट फाइल, इस तरीके से आप यूज करोगे जब भी आपका फाइल स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। फिर आप उसको यूज करोगे, ये सारा चीजें पास करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जब भी आपको यूज करना होगा तो क्या करेंगे आप, सिंपली आप वहां पे यूज कर लोगे क्या चीज, चलो अभी फिलहाल तो ये इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ, जबकि इस तरीके से नहीं करोगे आप, इसको लाइब्रेरी में पहले डालोगे फिर वहां से आप कॉल करोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आप इजिली यूज कर सकते हैं, यूजर डॉट साइन अप करोगे और वहां पे डेटा पास करोगे, आपका जो भी प्रोसेस होकर के आपको रिटर्न मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके के यूज केस के लिए आपका यूज में आता है क्लास वाला चीज, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट इसीलिए यूज में आएगा। अब आती बारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये कल आपको कंटिन्यू करेंगे, कल आपका लाइक लास्ट सेशन होगा जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म सिखाएंगे, एंड देन फिर आपको इनपुट लेना सिखाएंगे, फाइल को कैसे आप इंक्लूड वगैरह कर सकते हो, वो वाला चीज आपको फाइल हैंडलिंग सिखाएंगे, दैट्स इट। तो उसके बाद फिर हमारा लाइक जैंगो वाला वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू, सी यू गाइज टुमारो।